Hello guys, welcome to our YouTube channel, your YouTube channel Hello Studies. My name is Shruti Ajay Gupta and आज मैं आपके सामने मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर सोर्स लेकर आई हूँ जिसका नाम सुनते ही पहले हमारी फटती थी, लेकिन अब हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ना। इंटरेस्टिंग सॉल्व किया होगा आपने। आपको हमने पहले लेक्चर 1 है ना 2.3 का लेक्चर 1 जब करवाया था तब हमने उसमें सॉल्व करवाया था। आपको बहुत ईजी लगा होगा है ना। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, उसके अंदर में जितने क्वेश्चन थे सब कंप्लीट करवाए। आज अगेन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। लाइट ऑन करें, जस्ट मिनट। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइट नहीं रहती तो यहाँ लाइट की मेन प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें वीडियो बनाना है, आप तक पहुंचाना है, मतलब हम पहुंचाएंगे। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2.3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ शर्ट्स इनटू लाइक शर्ट एंड अनलाइक शर्ट। जो पेयर आपको गिवन है, टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेन रखिए, नोटबुक रखिए, रफ कॉपी रखिए, जो कुछ भी रखिए, पट रखिए एंड हमारे साथ सॉल्व कीजिए। इजी होगा। अब तो टोटल इजी है, टोटल इजी। देखते जाइए बस। क्या है, आपको 2 शर्ट्स गिवन है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्यों शर्ट्स है, शर्ट्स है। अब आपको क्या करना है, उसे लाइक एंड अनलाइक दोनों में क्लासीफाई करना है। लेकिन क्लासीफाई करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए वो शर्ट्स है या नहीं है। यहाँ पे लिखा है क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ शर्ट्स इनटू लाइक शर्ट्स एंड अनलाइक शर्ट्स, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पर, इसके लिए हमने आपको ना कुछ बताया था, याद कीजिए। हमने आपसे ये फॉर्म बताया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में, जब आपको क्लियर करवाया था, है ना। ये क्या था आपका, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द शर्ट्स था ये ऑर्डर ऑफ द शर्ट। ये क्या था आपका, रेडिकेंट। एंड ये पोर्शन क्या था आपका, रेडिकल। बताया था हमने, बताया था। अब देखिए, इसका तो वैसा काम नहीं है, बट ये 2 चीजों का बहुत ज्यादा, लाइक और अनलाइक, ठीक है। आपको क्लासिफाई करना है तो उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ द शर्ट ये आपका सेम होना चाहिए। क्लासिफाई करेंगे जब कोई 2 चीज होगी तभी तो क्लासिफाई करेंगे। मोर देन 1, ठीक है, या तो 2 होना चाहिए, 3, 4 कितने भी होना चाहिए, तो तब तो उसे क्लासिफाई करेंगे। लेकिन हमें अभी एक पेयर मतलब 2 शर्ट गिवन रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द शर्ट आपका सेम होना चाहिए और रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो आपका लाइक शर्ट या लाइक पेयर। क्लियर है। अब जो नहीं होगा, या तो ऑर्डर अलग होगा या रेडिकेंट अलग होगा, दोनों में से कुछ भी अलग होता है, या तो फिर दोनों भी अलग होता है, तो वो आपका अनलाइक शर्ट कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। तो उसे हमें पहले लाइक या अनलाइक करने के लिए उस शर्ट को देखना पड़ेगा, है ना, कि वो शर्ट है कि नहीं। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना हमने आपको बताया ना। चलो, ऑर्डर ऑफ द शर्ट, ठीक है, आपने समझ लिया। अब इसी चीज का काम है, आपने नोट डाउन कर लिया है, इसके पहले भी हमने बता दिया, ठीक है। तो पहले देखना है कि शर्ट है कि नहीं। तो ध्यान रखिए, इसके 2 कंडीशन होते हैं लाइक शर्ट के, लाइक या अनलाइक फाइंड करने की, कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेडिकेंट भी सेम होना चाहिए। बस, अगर दोनों सेम है मतलब वो लाइक शर्ट है, सेम नहीं है मीन्स लाइक शर्ट नहीं है ना। और हमने आपको ये भी बताया था, जैसे ये लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब होता है यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर ही होता है जो कि मोर देन 1 होता है, मतलब 2 होता है। जहाँ कुछ नहीं है तो वहां 2 होता है, और जहाँ कुछ होगा तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा आपको। फिर तो आपको देखने करने की जरूरत ही नहीं, इसमें क्यूब आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ भी, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो एक एग्जांपल बताते हैं। अब ये देखिए, ये तो आपको क्या गिवन है, शर्ट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 4 है ना, 4√5 फर्स्ट है आपका। सेकंड में क्या है, 3 और 4√5। अब ये देखिए, ये 3 को आप इसके अंदर नहीं ले सकते। हमने क्या कहा था, इसके ऊपर जो होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ द शर्ट है। देख लीजिए, दोनों भी ऑर्डर सेम है, दोनों भी ये शर्ट के ऑर्डर सेम है एंड दोनों के भी रेडिकेंट सेम है। मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, 4√5 एंड 3, 4√5 इज लाइक शर्ट। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब एक एग्जांपल और देखो, फिर आगे चलेंगे। देखिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन सिखाते जा रहे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके पहले हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल बताया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सिखाने से पहले उसके पहले एग्जांपल बताया। क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसके पहले भी आपको एग्जांपल्स क्लियर करवा रहे हैं, क्योंकि क्या है, जस्ट इसके बाद आप क्या करने वाले,
प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3। तो तुरंत तुरंत जब ये एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चल अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, रूट 13 है ये, ठीक है, एंड हियर इज 13, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब जहाँ कुछ नहीं है वहां तो 2 होता है, ठीक है। अब देखो रेडिकेंड तो दोनों के सेम है, रेडिकेंड दोनों के सेम है, लेकिन ऑर्डर सेम है क्या? नहीं। सो दीज आर अनलाइक सेट, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सीधे सीधे प्रैक्टिस पे चलिए, सॉल्व हो जाएगा आराम से। फर्स्ट देखिए क्या है आपका, रूट 52 स्क्वायर रूट 52 एंड 5 स्क्वायर रूट 13, ठीक है। आपने तो हमें इसके बारे में बताया ही नहीं कि इतने बड़े बड़े नंबर है, तो यहाँ तो रेडिकेंड सेम नहीं है, मतलब ये गलत है। और यहाँ पर ऑर्डर तो सेम है लेकिन रेडिकेंड सेम नहीं है, तो ये अनलाइक सर्ड है, ऐसे ही कहेंगे आप, ऐसे ही कहेंगे ना, बट दिस इज रॉन्ग। हमने क्या कहा था, हमें क्या करना है, ये जो बड़ा नंबर है इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कभी भी पहले से दिमाग नहीं लगाना, अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा नंबर है, सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले उसे सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद फिर उसका जो रिजल्ट निकलता है उसे लिखिए, उसके बाद ही तो हम फाइंड करेंगे। तो चलो 52 का सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप 13 को तो नहीं कर सकते, ठीक है। रूट के अंदर जो भी नंबर्स रहते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे ना। तो देखिए 52 है, 2 से जा सकता है, जा सकता है, चलो सिंप्लीफाई करते जाओ फटाफट। 2 13 सर, अब ये 13 नहीं रहेगा, 31 सर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 13। अब देखिए हमने क्या कहा था, रूट 52 को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। ये क्या लिखा दिख रहा है ना आपको, 2, इसके ये रूट में जो रहता है, मतलब जहां कुछ नहीं है वहां पे 2 रहता है, तो मतलब ये 2 का पेयर है, 2 का पेयर। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 का पेयर बनाना है, 2 नंबर्स के पेयर बनाने हैं, तो 2 नंबर्स के पेयर तो सिर्फ 2 का ही आएगा यहाँ पर, 13 तो बेचारा अकेला है, ठीक है। तो बना लेंगे 2 का पेयर, 2 का पेयर आपका बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 2 निकल जाएगा, अगेन 13। तो रूट 52 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 रूट 13 हो गया। अब लीजिए नीचे, नाउ क्या लिखेंगे आप, 2 रूट 13, ठीक है। नाउ इन लिखेंगे, ठीक है, इन 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13, देखो, ठीक है, ये दोनों लिखेंगे, दोनों में अब क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इन 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13। अब ये दोनों में से हमें बताना है कि जो दोनों में कंडीशन है वो अप्लाई हो रही कि नहीं, कौन सी दो कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर इज सेम, तो ऑर्डर सेम है दोनों में भी, ठीक है। और दोनों में क्या सेम है, रेडिकेंड भी सेम है, हो गया ना। पहले से कभी दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ पर ये 5 दिख रहा है मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा नंबर है तो ये बड़ा है, कभी भी नहीं, ऐसी गलती कभी करना नहीं, ठीक है, नहीं तो गई बात पानी में। तो ये दोनों में अब हमें क्या करना है, कंडीशन देखना है, दोनों भी सेम है या डिफरेंट है। तो क्या लिखेंगे, इन 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13 ऑर्डर एंड रेडिकेंड ऑर्डर्स एंड रेडिकेंड्स आर सेम, हो गया सेम। तो क्या लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, सो 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड, हो गया, आएगा ना बराबर, हाँ। 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड, ठीक है। लेकिन हमें ये आंसर चाहिए क्या, हमें किसे फाइंड करना था, हमें तो इसे फाइंड करना था कि ये दोनों लाइक सर्ड है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके ही स्पेस पे ये आया था ना, ठीक है। तो रूट 52 एंड फिर एज इट इज 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड। हमें जिसके बारे में बताना है ना हमें वही लिखना पड़ेगा, बस। दिस इज आंसर, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, जो भी करके देखना। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन पे चले, इजी है ना, चलो सब कुछ इजी हो जाएगा। अभी सर कितना इजी लग रहा है, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, देखते जाइए ना।
सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन 68 रूट 68, ठीक है, एंड 5 रूट 3, यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे 68 को। ओके, 68 को फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा यहाँ पे? 2 से करेंगे डायरेक्ट, तो 2 से करेंगे, ये आपका हो गया 34, यहाँ से हो गया 117, ठीक है, 17 आ रहा, देन 70 तो किसी से नहीं जाएगा। अब इसे तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, तो लिखिए यहाँ पे रूट 68 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? सब अंडर रूट में चला जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 17। बिना फैक्टराइज किए आप अपनी तरफ से माइंड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये हो गया आपका नंबर 1। अब क्या करना है, जहां कुछ नहीं है वहां पे क्या होता है? 2 होता है, तो बताया था, मतलब 2 का पेयर बनेगा कि नहीं? तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आपका बाहर निकल गया, तो 2 रूट 17। क्लियर है? ठीक है, अब देखना है, सो 2 रूट 17 इन 2 रूट 17 एंड 5 रूट 3, ये वाले को लेंगे ना, दोनों साइड को लेंगे साथ में। अब ये दोनों में से क्या करना है, देखना है। दोनों के ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर आर सेम बट रेडिकेट आर डिफरेंट। क्या लिखेंगे? इन बोथ सर्ट्स orders are same but radicand are different। ठीक है, समझ में आ रहा? नाउ क्या लिखोगे आप? ये दोनों में देखा ना, रेडिकेट आर डिफरेंट, तो पहले ये दोनों को लिखेंगे। नाउ 2 रूट 17 एंड 5 रूट 3 are unlike surd, SURD, unlike surds। अब क्या लिखना है? therefore हमें आंसर क्या निकालना था? इसमें थोड़ी निकालना है हमें आंसर, इसमें निकालना है। तो 2 रूट 17 को क्या लिखेंगे आप? 68 लिखेंगे ना? हाँ, तो 68 एंड फिर वैसे लिख देंगे 5 रूट 3 आर अनलाइक सर्ट्स। हो गया क्लियर? हाँ, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको दिख रहा है ना नीचे का क्वेश्चन? थोड़ा कमेंट सेक्शन पे बताते जाइए, कहीं कुछ गलती होती, कुछ चीजें नहीं समझती, होता है तो प्लीज आप बताइए, तभी तो हमें समझेगा ना। तो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 4 रूट 18, ठीक है, ये 4 अलग है, इसके उस पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, एंड 7 रूट ऑफ 2, ये है आपका। तो सबसे पहले 18 को फैक्टराइज कीजिए। चलिए थोड़ा स्पीड से लेके 18 को फैक्टराइज कीजिए। क्या होगा 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 9 से 18, अगेन 3 3 से 9, 3 1 से 3। ओके, नाउ 4 रूट ऑफ 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? से लंबा करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, वहां 2 है, तो ये 2 का पेयर बन गया। ठीक है, 2 टाइम्स 3 आया, इसका पेयर बन गया। बेचारे 2 का तो एक भी पेयर नहीं है, रहेगा वो अंदर का अंदर, उसे घर से बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये अलग से है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक 3 बाहर निकलेगा तो 2। अब 4 3 सा 12, तो 2 आ गया, आया ना? अब क्या करना है हमें? नाउ in 12 root 2 and 7 root 2, इसमें देखना है। अभी हम इसमें तो नहीं देख सकते ना, ये हमने सॉल्व किया, इसे सिंप्लीफाई किया। अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या निकल रहा है आपको? देख लीजिए, ऑर्डर भी सेम है दोनों में और दोनों में रेडिकेट भी सेम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इन बोथ लिखते हैं, करली वर्ड लिखते लिखते, मतलब डायरेक्ट लिखते लिखते बोथ आपको बात लिखता है, BATH, थोड़ा सा मैनेज करते चलिए, है ना? तो इन बोथ क्या सर्ट्स ऑर्डर्स
एंड रेडिकेंड्स आर सेम। ये बिल्कुल लिखना है आपको, ये बिल्कुल एज इट इज लिखना है जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या है, ऑर्डर भी सेम है, दोनों में रेडिकेंड भी सेम है, क्लियर है। सो अब क्या लिखेंगे, ये दोनों को ही लिखना है, 12√2 एंड 7√2 आर लाइक सर्स, क्लियर है। अभी ये वाला आपको अनलाइक मिला था, फर्स्ट वाला लाइक मिला, सेकंड वाला लाइक मिला, थर्ड से फिर से लाइक मिल गया। देयरफॉर अब क्या करना है, हमें ये दोनों में चाहिए क्या, बस यहां तक कि आप एंड कर देंगे ना, रॉन्ग हो जाएगा आपका मार्क्स। आपको इतना आपने किया तो इसके मार्क्स थोड़े थोड़े मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स टोटल डिवाइड रहते हैं, याद रखिए। कौन कौन सा जो प्रोसीजर, इस प्रोसीजर पे अलग मार्क्स रहेंगे, ये प्रोसीजर पे अलग मार्क्स रहते हैं, इन पे अलग मार्क्स, मतलब टोटल डिवाइड रहते हैं मार्क्स। तो आपको जितने डिवाइड है उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, लेकिन पूरा लिखेंगे तो इसमें तो मार्क्स कहीं से कटने की जरूरत ही नहीं है, मार पड़ेगी अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो। बहुत ध्यान दीजिए कि बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं, पूरा पूरा करना है, हम फुल कॉन्फिडेंस है ना कि आप करेंगे। चलो ना, हमें तो है फुल कॉन्फिडेंस, अब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते कि नहीं वो आप पे डिपेंड है ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे हमें ये लिखना है 4√18 एंड 7√2 आर, फिर से सेम लिखेंगे, ठीक है, लाइक सक्स। हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक ये कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस साइड का रब करते हैं, प्लेस नहीं होगी तो वो भी रब करना पड़ेगा। ओके चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया, समझ आ रहा है ना कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 19, बाप रे बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। तो 12 हियर इज 6√3, ये गिवन है, ठीक है। अब इसे तो आप कुछ नहीं कर सकते, 3 है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी सर आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए 12 का फैक्टर निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, 2 6 12, then 2 3 6 and 3 1 3, ओके। चलिए लिखिए इधर 19 to 12 is equal to 19 root 2 into 2 into 3, क्लियर ना। जहां कुछ नहीं है वहां 2 होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बार बार हम लिखेंगे भी नहीं, छोटे बच्चे नहीं है, बड़े बच्चे। इज इक्वल टू 19, ठीक है, 2 का पेयर हुआ तो ये 1 बन के बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, बेचारे 3 को तो कुछ नहीं मिला, अंदर ही रह गया। तो 19 2 से कितना होता है, 19 2 से 38 होता है कि नहीं होता है, बोलो। टेबल आता है 19 का, याद कर लीजिए, 19 2 से 38, रूट 3 आपका यही रह गया, हो गया। ये फर्स्ट का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, नाउ इन, अब इसमें और इसमें देखेंगे, ठीक है, 38√3 एंड 6√3, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, इन बोथ सर्स, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या क्या है, ऑर्डर भी सेम है ना, रूट के आगे कुछ नहीं मतलब 2 है, और इसके रेडिकेंड भी सेम है, तो दोनों भी लाइक साइड हुए, ओके। सर्स, ऑर्डर्स एंड रेडिकेंड्स आर सेम, क्लियर है, क्लियर है। सो क्या होगा, यही दोनों को लिखेंगे, पहले ये दोनों को ही लिखना है पहले। अब ये दोनों में ही हमको ये देखना है ऑर्डर और रेडिकेंड सेम है कि नहीं, और ये दोनों को ही पहले आपको लाइक या अनलाइक बताना है, ठीक है। एंड में आप ये करेंगे, नहीं तो पहले पता चल रहा है आप इसमें से ले लीजिए, लिए तो पूरा गलत, ठीक है। सो ये दोनों को लेंगे, 38√3 एंड 6√3 आर लाइक सर्स, बस ऐसे ही लिखते जाना है। देयरफॉर, देयरफॉर में क्या आएगा, ये आ जाएगा। देयरफॉर में आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर में इसके प्लेस पे आप ये लेंगे, क्योंकि इसका ही सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमें जिसके बारे में पूछ रहा है वही तो लिखना पड़ेगा ना। देयरफॉर
मेन आंसर पे आप ये मेन क्वेश्चन का ही लिखेंगे। देयरफॉर 19 रूट 7 12 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्स। बाद में तो सेम सेम ही लिखना है। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रही बात? फ्लावर दूंगे इस छोटे से ब्लैक बोर्ड में जितना बन सकता है उतना एजुकेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? 5 रूट ऑफ 22 7 यही है गिवन, ये गिवन है। ठीक है, करेंगे इसे, दोनों को भी फैक्टराइज करेंगे। करते चलो फैक्टराइज। क्या है आपका? ये तो एकदम इजी है। चलो इसे फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे ही दिख रहा है ना, 11 मिलने वाला है। ये कहीं से फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है, यहाँ सेम ही निकलेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 से नहीं है 3 से होगा ना, 3 11 से 3 11 क्या निकलेगा? लिख लीजिए दोनों का। 5 रूट 22 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड 7 रूट ऑफ 33 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 11। अब देखो इसमें कुछ भी पेयर बन रहा है क्या? कुछ भी पेयर नहीं बन रहा है। हमें क्या है, यहाँ 2 का पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 का पेयर बनना चाहिए। कहीं से बन रहा है क्या? कुछ भी नहीं बन रहा है, नथिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एज इट इज लिखेंगे। ये क्या होगा, यही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब सेम ही आपका आएगा 5 रूट 22। ठीक है, एंड हियर इज 7 रूट 33। जो था वही आपका आ गया, जो था वही हमारा आ गया। तो क्या लिखेंगे नाउ, फाइव रूट 22 एंड 7 रूट 33। नाउ इन लिखना भूल गए हम, इन 5 रूट 22 एंड 7 रूट 33। ठीक है, ऑर्डर्स आर सेम। ऑर्डर तो सेम है, सेम है ना दोनों में भी। क्या है, ये रूट के ऑर्डर क्या है, 2 ही है ना, कुछ नहीं है तो 2 है। बट रेडिकेंड आर डिफरेंट। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हमें डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि सेम ही आया ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो लिखेंगे डायरेक्ट देयरफॉर 5 रूट 22 एंड 7 रूट 33 आर अनलाइक सर्ड। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पहले इसे आप नोट डाउन करते जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा टाइम आपके लिए देते हैं। किया आपने? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है। ठीक है, जो मेन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 6th क्वेश्चन लास्ट है ये आपका। 5 रूट 5, ये 5 अलग है, ये 5 पहले दूर से लिखते हैं, नहीं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते जाइए, समझ में आएगा। एंड हियर इज रूट 75। ठीक है, तो इससे तो हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, 75 को सिंप्लीफाई करते हैं। ऑर्डर दोनों के सेम है, आपके दिख भी रहे हैं। ठीक है, किससे जाएगा, 3 से जाता क्या, 3 से जाएगा, 3 2 6 3 5 15। ओके, नाउ 5 5 25, 5 5 1 5। ओके, देन 5 रूट 5 तो आप ऐसे चीज लिख देंगे। अब नीचे लिखिए रूट 75 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, रूट में 2 का पेयर बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 बाहर निकल जाएगा, 5 रूट 3 आ गया, 5 रूट 3। अब हमें नया क्या मिला, 5 रूट 3। आ रहा है समझ में ना? इन फर्स्ट इसको लिखेंगे 5 रूट 5 एंड सेकेंड इसको लिखेंगे 5 रूट 3। ठीक है, क्या लिखेंगे, बोथ ऑर्डर्स आर सेम, है ना? इन बोथ सर्ट्स ऐसे भी लिख लीजिए।
इन बोथ शर्ट्स ऑर्डर्स आर सेम है, सेम, दोनों में भी सेम सेम है, बट रेडिकैंड्स आर डिफरेंट। देखो यहां पे लिखा है था सेम, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे ही लिखेंगे 5। सो 5√5 सेम लिखेंगे, ठीक है। 5√5 ध्यान दीजिए प्लीज, 5√5 एंड अब इसके प्लेस पे ये है तो पहले इसे ही लिखेंगे 5√3 आर अनलाइक शर्ट्स, ओके। देयरफॉर 5√5 तो आपका एज इट इज ही रहेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से सेम है, एंड इसके बदले हमने क्या लिया था 75 सिंप्लीफाई, सॉरी 5√3 आपका सिंप्लीफाई हुआ था ना 75 से, तो हमें तो मेन इसके बारे में देखना है, हमें ये दोनों लाइक है कि अनलाइक ये बताना है। तो देयरफॉर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5√5 एंड √75 आर अनलाइक शर्ट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा ना। देखिए सेम इसके ही जैसा है, इसके जैसा, बस इसमें क्या है, इसमें तो एज इट इज वही नंबर लेना है क्योंकि उसमें तो फैक्टराइज करने के बाद भी कुछ भी नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मेन क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं एंड करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आपको कंप्लीट करवाएंगे। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है, ओके, गुड लक, गुड बाय।